आयोग की कार्य प्रणाली है संदिग्ध। यहाँ पे एक बहुत बड़ी धांधली चल रही है जिसके कारण आप बाहर हो गए हो। 1.5 साल से ऐसा चल रहा है कि अगर हम सवाल कर रहे हैं तो बीपीएससी हमें डीबार कर देती है। से उनका वीडियो सामने आया कि 30 नंबर के स्टैटिक्स को छोड़ने के बावजूद उनका 9 रैंक आया और जांच करके पुनर्मूल्यांकन हो कॉपियों का। क्या जो परीक्षा नियंत्रक है खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमने इसमें डेटा एडिट किया है। नमस्कार, देशवान न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ नितिन। आपको बता दूं कि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट जो है वो तो फिलहाल जो मुद्दा चल रहा था, जो मांगे चल रही थी वो तो पूरा हो गई, लेकिन झारखंड के बाद बिहार में भी जो छात्रों की मांग है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि जिस तरीके से छात्रों का आरोप है, बीपीएससी जो विभाग है इसमें तमाम समस्याएं जो हैं वो है, छात्रों के जो समस्याएं हैं वो थम नहीं रही है। सरकार हालांकि तमाम कोशिशें कर रही है कि उसमें जो पेपर लीक का मामला हो या फिर बहाली नहीं आ रहा हो, लेकिन प्रशासन विभाग जो है लगातार प्रयास करने के बाद भी छात्रों को नहीं मना पा रही है। क्या छात्रों की समस्या सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है या सरकार छात्रों से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही है, ये बड़ी समस्या है। तो जो छात्र हैं उनसे ज़रा एक बार बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या समस्या है आप लोगों की कि जिस तरीके से ये प्रदर्शन आप कर रही हैं, कई दिनों से भी चल रहा है, क्या मांग करती हैं आप लोग? आज के समय में अगर देखा जाए तो बिहार की जितनी संस्थाएं हैं, केवल बीपीएससी की बात नहीं करूंगी मैं, बिहार पुलिस की बात कर लीजिए, बीएसएससी की बात कर लीजिए, हर जगह जो है निष्पक्षता का प्रश्न उठ के आ रहा है। सारी की सारी संस्थाएं आज के समय में पारदर्शिता को भूल चुकी हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी हैं। इसका भी तत्कालीन अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रभाव जो है 17वीं में देखा जा रहा है। 17वीं बीपीएससी की जो पेपर हुई थी, मेंस की ऐसी बहुत सारी कापियां बाहर आ रही हैं जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया है। इवन कि जो पूछा जा रहा है उसका प्रॉपर आंसर भी नहीं किया गया, बावजूद उसके वो 2nd रैंक हो रहा है। 9 रैंक वाली को आप देखेंगे तो वो बोल रही है, खुद से उनका वीडियो सामने आया कि 30 नंबर के स्टैटिक्स को छोड़ने के बावजूद उनका 9 रैंक आया। जबकि हम जैसे विद्यार्थी जिन्होंने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, सारे ऐसे के पेपर में बेहतर किया है, बावजूद इसके हम बाहर हैं, कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से। तो ये चीज़ें उठ के आ रही है कि वर्तमान समय में जो अनियमितताएं दिख रही हैं उनकी जांच की जाए और जांच करके पुनर्मूल्यांकन हो कॉपियों का। अनुसार से क्या क्या समस्याएं हैं, अनियमितताएं हैं, वो जरा बताइए, क्या क्या आप देख रही हैं? बिल्कुल वही मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि सबसे पहली समस्या तो यही है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट होना चाहिए। एक हिंदी भाषी राज्य में 10 से 12% पे सिमेट दिया गया है, जबकि इसके पहले जस्ट 69 बीपीएससी का जो हुआ था उसमें हमारी भागीदारी 40% के करीब थी। अच्छा, हो सकता है कि उस तरीके से बच्चे इस बार नहीं आए हो, ऐसी समस्या नहीं हो सकती? आपको क्या लगता है कि पिछले 6 महीने में हमारा जो स्तर है पढ़ाई का वो गिर के इतना कम हो गया कि हम 10% पे आ गए? ऐसी कोई त्रासदी तो आई नहीं हिंदी मीडियम के साथ। ऐसा कोई अलग से दुर्घटना हो जाए, कोई ऐसे आपदा आ जाए कि हिंदी मीडियम वालों का परसेंटेज घट गया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। हम लगातार मेहनत वही कर रहे हैं और ज़्यादा उभार रहे हैं। जिन्होंने 69 में अगर जिनका नहीं हुआ, आपको क्या लगता है क्या वो लोग फिर से तैयारी नहीं कर रहे होंगे अच्छे से? बिल्कुल किए होंगे। मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ था, मैंने तो इस बार सोचा था कि अच्छे रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाऊंगी, बट फिर से वही हाल है। तो आयोग की कार्य प्रणाली है संदिग्ध और इसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग का कहना ये है, आपके पास जो मैं देख रहा हूँ, आप लोगों ने जो पोस्टर लगाया है, लिखा है कि हिंदी माध्यम का परिणाम मात्र 10 से 15%, आयोग द्वारा डेटा देने से इनकार। उसके बाद है कि एक ही परीक्षा 2 अलग अलग नियम, है ना, टॉपर कॉपी पर सवाल, टेंडर कंपनी का नाम क्यों नहीं, है ना, पहली बार कैपिंग लगाई गई जानबूझकर। ये तमाम जो चीज़ें लिखी गई हैं, ये सारी चीज़ें जेन्युइन है और इसका आकलन हम लोगों ने निकाला। जब हमारी रिजल्ट में हम लोग मेरिट लिस्ट में जब बाहर हो गए तो हम लोगों ने ये आकलन करना शुरू किया कि हम लोग क्यों बाहर हुए। तो हमें हमारी आकलन ये बताए कि आप अपने कॉपी में आपकी जो रिटेन स्किल है उसके स्तर से आप बाहर नहीं हुए हो। यहाँ पे एक बहुत बड़ी धांधली चल रही है जिसके कारण आप बाहर हो गए हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसमें ये कुछ मेजर पॉइंट है। तो आप लोग मिलके बीपीएससी अध्यक्ष को क्यों नहीं इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? हम लोग बीपीएससी के अध्यक्ष की इस्तीफा की तो मांग कर ही रहे हैं,
ये हमारी 17वीं की जो परीक्षा है बीपीएससी 17वीं बीपीएससी कैंसल होने से पहले मुख्य परीक्षक एवं बीपीएससी के अध्यक्ष इन दोनों का इस्तीफा तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद ही हम और फिर 17वीं बीपीएससी कैंसल भी होना चाहिए। हाँ, कैंसल हो जाए ये चाहते हैं आप लोग? तो हमारी मुख्य मांग ये है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें जो मुख्य परीक्षा का उत्तर पुस्तिका जांचा गया है उसमें बड़े लेवल पर धांधली देखी गई है। सीबीएसई का मामला सब कोई ने देखा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग उसमें लाया गया था, उसी तरीके से बीपीएससी में भी ऑन स्क्रीन मार्किंग लाई गई। इसमें देखा गया कि जो ऑन स्क्रीन मार्किंग है उसमें आयोग के जो परीक्षा नियंत्रक है खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमने इसमें डेटा एडिट किया है। वे खुद कह रहे हैं कि 200 से अधिक अभ्यर्थी जो थे उनको 0 मार्क्स मिले थे, तो हमने डेटा एडिट करके उनको नंबर बढ़ाए हैं। तो ये कौन सी एग्ज़ाम प्रणाली है जिसमें कि आप एडिट कर रहे हैं, डेटा बढ़ा रहे हैं, और किन क्षेत्रों का आपने डेटा बढ़ाया है उसकी तो जानकारी हमें होनी चाहिए। कोई ऐसी जानकारी नहीं दी जा रही है। 69वीं बीपीएससी में हम देखते हैं कि 50 से 60% और टॉप 10 में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं। तो एक साल में इतना ज़्यादा गिरावट कैसे हो सकता है कि 10 से 15% तक सिकुड़ गए? आखिर इतना डाटा कम क्यों हुआ? जब सहयोग पोर्टल, आरटीआई, इन सभी के माध्यम से बीपीएससी से सवाल पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। पॉडकास्ट में परीक्षा नियंत्रक आते हैं, कहते हैं कि 17वीं का ऐसा हमारे पास कोई डेटा नहीं है, जबकि 71वीं का डेटा वो दे रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके 6 महीना के अंदर ही आपके पास डेटा आ जाता है, 6 महीना पहले आपके पास डेटा नहीं है? ये दोहरी बात वो क्यों अपना रहे हैं? और एक बात है कि जब आपके पास डेटा नहीं है, आप ये भी कह रहे हैं कि डेटा के अनुसार ही हम टीचर्स को बुलाते हैं, उनसे कॉपी चेक कराते हैं। तो आपने 17वीं में किन किन शिक्षकों को बुलाया? हिंदी माध्यम के कितने विद्यार्थी को बुलाया? इंग्लिश माध्यम के कितने शिक्षकों को बुलाया और उनसे कॉपी चेक की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के जो इंग्लिश से ये थे परीक्षक थे उनको बुलाया, उनसे हमारी कॉपी चेक कराई, जिसके कारण हमें कम मार्क्स मिला, हम लोग बाहर हो गए? ऐसे बहुत सारे कॉपी आ रहा है इसमें, जिस सबूत के तौर पे हमारे पास बहुत सारी कॉपियाँ हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को डर क्यों है? किससे डर लग रहा है कि मास्क आप लोग लगा के बैठे? बीपीएससी में पिछले 1-1.5 साल से ऐसा चल रहा है कि अगर हम सवाल कर रहे हैं तो बीपीएससी हमें डीबार कर देती है। वो कहती है कि बीपीएससी की छवि खराब की जा रही है। अगर हम सवाल पूछ रहे हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हमारे अधिकार से भी हमें रोका जा रहा है और हमें सवाल पूछने और जवाब नहीं देने का पूरा तानाशाह की तरह बिहेव कर रही है बीपीएससी। आने वाला टाइम में आप लोगों के साथ कौन कौन लोग आने वाले हैं? आई मीन कि कौन से विंग आप लोगों की ज्वाइन करेंगे? इसमें स्टूडेंट विंग ही रहेगा सर, और कोई विंग नहीं रहेगा। हमारी मुख्य मांग जो है बीपीएससी से है कि 17वीं को रद्द करो। इसके साथ साथ ही बिहार एसएससी जो बार बार फॉर्म भरा रहा है और एग्ज़ाम नहीं ले रही है, तो उससे भी हमारी मांग है कि आप कैलेंडर जारी करें और उसी कैलेंडर के अनुसार एग्ज़ाम लें। ये बताइए कि अभी सरकार भी नहीं सुन पा रही है आप लोगों की बात? नहीं सर, हम लोग विभिन्न प्लेटफॉर्म इसके पहले लगातार प्रयास किए कि सरकार तक बात पहुँचे। हम लोग काफ़ी, जैसे कि शिक्षा मंत्री के थ्रू या अन्य लोगों के थ्रू हम लोग मिलने का प्रयास किए, चीफ सेक्रेटरी से भी मिले हैं, लेकिन सर उनके द्वारा कोई ठोस मतलब एक मेरा सवाल है, अगर 5000 छात्र आवेदन दे कि इस विभाग में समस्याएं हैं तो क्या तब भी नहीं सुनी जाएगी? सर इसमें टोटल देखा जाए तो 17वीं जो बीपीएससी हुआ था, इसमें टोटल प्री में रिजल्ट हुआ था 20,000, यानी मेन से लगभग 20,000 के आसपास स्टूडेंट लिखे हैं। और इसमें हिंदी मीडियम से देखा जाए तो औसतन जो रिकॉर्ड रहा है 60% रहता है, तो मान के हम लोग चल रहे 12 से 13,000 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। क्योंकि इसमें देखा जाए तो अभी जो मुख्य मुद्दा है, इसमें 69वीं का जो रिजल्ट आया था उसमें जो टॉप 10 अभ्यर्थी थे और लगभग 60% रिजल्ट हिंदी माध्यम से था। और अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो 70 बीपीएससी हुआ, इसमें मतलब 2000 वैकेंसी में 250 से 300 आकर सिमट